हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हमने एलिगेशन और मिक्सचर से जुड़े काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे। मैंने आपको एक सीधी सीधी एक चीज़ बताई कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपको डेली लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। फिर हमने ये देखा कि चार पांच छह तरीके देखे जिस जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बन सकता है। इसी के बाद आपको क्वेश्चन दिखाए गए। क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि दो प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक ऐसे जो डायरेक्ट ऑप्शन से देख के होंगे और दूसरा ऐसे जो डायरेक्ट देख के नहीं हो पाएंगे, यानी जिसके अंदर ऑप्शन नहीं दिख पाएगा। तो जिसमें डायरेक्ट दिखता था वो तो हमने देखे पिछली क्लास में। आज देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट होंगे और मिश्रण पे बेस भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 क्रमशः है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? कि नए मिश्रण में इनका अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सेम उसी वैरायटी पे है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये 3:2 है, ये 7:3 है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये 2:1 में हो जाए। अभी तक जो आप क्वेश्चन देखते थे उसके अंदर आप क्या करते थे? आप देखते थे यहाँ इसका मल्टीपल, यहाँ इसका मल्टीपल, यहाँ 5 का और यहाँ 10 का। आप देखते हैं 5 और 10 का कोई मल्टीपल यहाँ पर नहीं है। जैसे कि हमने पिछली बार जो क्वेश्चन देखे थे उन सभी में आपको गिवन था, इसके अंदर नहीं है। अब देखिए, तो आपके सामने जो तरीका बचा है इसे बनाने का, तो वो वही है। मैंने आपको बताया था एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो 5 से, 10 से और 3 से भाग हो जाए। 5 से, 10 से और 3 से, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, यानी वो नंबर हो गया आपका 30। अगर इसे 30 बनाएंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 है, तो 6 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। अनुपात निकालेंगे, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरीके से बना सकते हैं। एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेना हमने। एक ऐसा नंबर देखना है जो 5 से, 10 से और 3 से भाग हो जाए, जो कि 30 हो गया। अब आपको 30 बनाना है तीनों को,
इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। रेशियो निकालेंगे 1:2 आ जाएगा। कभी कभार देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, आप एक सिंपल सी बात देखते हैं, अगर ये 7 और 3 10 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और ये अनुपात क्या आ रहा है, ये वही आ रहा है 2:1। यानी ये कंडीशन आपको सीधा सीधा वेरिफिकेशन दिख रही है। अब आपने क्या बोला कि भाई ये 5 होना चाहिए फिर, और ये 10 लीटर होना चाहिए, इसका मतलब 1:2 में। ऐसा आप इसलिए बोल पाए क्योंकि ये कंडीशन वेरीफाई हो रही थी यहाँ पर। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन करे थे हमने, उसमें आप मल्टीपल देखते थे और वो ऑप्शन से फिर मैच कराते थे। अब आपने देखा यहाँ एक, अगर सीधा ही मैं देखता हूँ 3 और 7 10, 3 और 2 5, ये भी तो 2:1 है। इसका मतलब क्या है, 5 लीटर ये वाला लिया जाएगा, 10 लीटर ये वाला लिया जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यानी इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो बर्तन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 क्रमशः है। इन दोनों द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाए। कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में इनका अनुपात 7:5 हो जाए। देखिए ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है बट। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगा, क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही समझना है। देखिए आपको पता है दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर।
एक तो ये बोला जाता है कि पहला मिश्रण ये है, दूसरा मिश्रण ये है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसा हो जाए। एक क्वेश्चन आपने ये पढ़ा, जैसे कि ये है। एक क्वेश्चन ये आता है कि एक मिश्रण ये है, एक मिश्रण ये है, इसका 5 लीटर इसका 10 लीटर मिलाया गया, तो आप बताइए परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसा नंबर आपको बनाना है जो 8, 9 और 12 से भाग हो सके, यानी 72 हो गया, एलसीएम हो गया जो उनका। तो यानी इसे अगर आप 72 बनाएंगे तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मिल्क की बात करी जाए, अल्कोहल की बात करी जाए, तो 45 हो जाएगा। इसे 72 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 72 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो अनुपात निकालेंगे 2:3, आंसर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको केवल इतना ही लिखना पड़े या ना लिखना पड़े। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही देखना है। 8, 9 और 12, एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो तीनों से भाग हो सके, यानी वो 72 हो गया। इसको 9 से करेंगे 45, इसको 8 से करेंगे 40, इसको 6 से करेंगे 42। यही आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं, वाटर से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे 9 से गुणा करता हूँ 27, 8 से गुणा करता हूँ 32, 6 से गुणा करता हूँ 30, तो भी 2:3 आ जाएगा। यहाँ आपने अल्कोहल लिया और यहाँ पानी। ये वैसे क्वेश्चन है जिनमें आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर डायरेक्ट दिखता तो हम डायरेक्ट ले सकते थे। तो नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दो प्रकार के मिश्र धातु में सोना और चांदी 7:22 और 21:37 में क्रमशः है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए। ये भी पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ सकता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाटा चेंज है इसके अंदर, एग्जाम का ही क्वेश्चन है।
देखिए वैसे अगर आप डायरेक्ट कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा बेटर है। आपने देखा ये 7/22 है, ये 21/33 है, ये 25/62 है। एक नंबर ऐसा आपको देखना है जो 29 से, 58 से और 87 से भाग हो सके। अब देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें जो नंबर लिया था वो इंटीजर वैल्यू ली थी। यानी कहने का मतलब है अगर मैं 87 ही बना लूं तीनों को, 87 इसे कैसे बना सकते हैं? 3 से गुणा करके, इसे 1.5 से गुणा करके, इसे 1 से गुणा करके। अगर आप इसे 3 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। अगर इसे 1.5 से गुणा करेंगे 31.5 आ जाएगा। और ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये 6.5 आ गया, ये 4 आ गया, जिसे आप 13:8 कह सकते हैं। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि इसको मैं 87 का अगला मल्टीपल तक ही ले जाता। मैंने देखा कि 87 कब आ सकता है, इसका 1.5 गुना करके आ सकता है, तो आप 1.5 गुना भी ले सकते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि 1.2 गुना करके आ सकता है तो 1.2 टाइम्स भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप एलसीएम लेके न करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम रहेगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक नंबर ऐसा देखा जो 29, 58 और 87 से भाग हो सके। अब आपको एक नंबर ऐसा बनाना है जो तीनों चीजें सेम हो जाए। अब आपने देखा अगर ये 87 बनाना है तो 3 से गुणा, इसे 87 बनाना है तो 1.5 से गुणा, इसे 87 बनाना है तो 1 से गुणा। तो ये आपका इस तरीके से एलिगेशन बन जाएगा और इसी से आप आंसर निकाल पाएंगे। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर सकते हैं इसे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये मिश्रण का क्वेश्चन है। एक बर्तन के एक मिश्रण में दूध, पानी और अल्कोहल 4:5:3 में क्रमशः है। एक दूसरे बर्तन में पानी और अल्कोहल का अनुपात 7:3 है। यदि पहले से 4 लीटर मिश्रण निकाल कर दूसरे के 5 लीटर के साथ मिला दिया जाता है
तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना भाग होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बहुत, केवल आपको ध्यान से देखना है और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। बात को केवल ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज जो आपको मिश्रण में निकालना है वो क्या निकालना है? अल्कोहल निकालना है। यानी आपको ये निकालना है कि कुल मिश्रण में से अल्कोहल कितना भाग होगा। कुल मिश्रण कितना है? 5 और 4, 9। यानी 9 लीटर में अल्कोहल की कितनी मात्रा है, पहले ये निकालेंगे फिर उससे अनुपात निकलेगा। अगर आप देखते हैं, मैं पहला मिश्रण लेता हूं ये, इसका मतलब है 12 लीटर में 3 लीटर अल्कोहल है। 5, 4, 9, 3, 12, 12 में 3 है, तो 4 में कितना होगा? 1 लीटर हो जाएगा। डिवाइड बाय 3। तो 1 लीटर अल्कोहल तो पहले में आ गया। अगर मैं दूसरे में देखता हूं, 10 लीटर में 3 लीटर है, 5 लीटर में कितना होगा? 1.5 लीटर हो जाएगा। इसका आधा, इसका आधा, तो 2.5/9 आ जाएगा, जिसे आप 5/18 लिख सकते हैं। तो 5/18 आपका आंसर हो जाएगा। पर इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आपको डायरेक्ट देखना है, 12 लीटर में 3 लीटर, तो 4 लीटर में कितना लीटर? 1 लीटर। 10 में 3, तो 5 में कितना? 1.5। तो 2.5/9 लिखेंगे, 5/18 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 35 लीटर के एक मिश्रण में
पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर अल्कोहल और मिला दिया जाए तो पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात एक नए अनुपात में बदल जाता है। यदि हम इस अनुपात को शुरुआती अनुपात में बदलना चाहते हैं तो इसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम मिल सकता है एग्जाम में, थोड़ा डिफरेंट है। आइए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात दे रखा है 4:1। इसके अंदर 7 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। देखिए बात को समझिएगा। पहला तरीका अगर मैं देखता हूं इसका तो ये हो सकता है कि 4:1 है, यानी 28 ये 7 ये। अब इसके अंदर 7 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है तो ये 14 लीटर हो जाएगा, ये 28 लीटर रहेगा। अब वापिस जो है अनुपात को 4:1 लाना है। तो देखिए अगर एक की वैल्यू
14 लीटर है तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 56। 56 कब आएगा? जब इसमें 28 लीटर जोड़ा जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक तरीका जो आप कर सकते थे। ये 28 लीटर, 7 लीटर, 7 लीटर में जोड़ा 14 लीटर, ये 28 लीटर बच गया। अब केवल ये वाला पार्ट ही जोड़ना है, ये तो जुड़ा हुआ है। एक की वैल्यू 14 है तो 4 की 56 हो जाएगी। 56 के लिए 28 लीटर जोड़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका अगर आप देखते हैं, देखिए 4:1 में है, इसमें कुछ ये जोड़ा गया और फिर बाद में ये जोड़ा गया। फाइनली अनुपात क्या है? 4:1। पहले ये था, बाद में भी ये चाहिए, पहले आपने ये जोड़ा, बाद में ये जोड़ा। अब देखिए सिंपल सी बात समझिए, जब ये 4:1 में है, जब इसमें जुड़ने वाली चीज भी 4:1 में होगी तभी तो ये 4:1 में आएगा। यानी पहले आपके पास अगर 20% एल्कोहल का मिश्रण है, उसके अंदर 20% एल्कोहल वाला और जोड़ दें, चाहे कितना भी जोड़ें, तभी तो आपको 20% वाला मिलेगा। तो वही यहाँ पर है, ये अगर 4:1 है, इसे भी 4:1 में होना पड़ेगा, तब ये 4:1 होगा। तो आपने देखा ये जो जुड़ा है ये कितना है? 7 लीटर। तो ये कितना होना चाहिए? 28 लीटर, क्योंकि तभी ये 4:1 बनेगा। तो 28 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा तरीका बहुत आसान है, सीधा कॉन्सेप्चुअल है। ये 4:1 है, ये 4:1 है, ये भी 4:1 होगा, तो 28 आंसर। तीसरा तरीका आप ये देख सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पहले 35 लीटर मिश्रण था, फिर 7 लीटर और ऐड हुआ, यानी 42। 42 के अंदर कुछ जोड़ना है और 4:1 यानी 5 से भाग कराना है। तो 42 के अंदर ये जोड़ने से ही 5 से भाग होगा, बाकी कोई ऑप्शन 5 से भाग नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका 28 लीटर आंसर हो जाएगा। तब आप इसे नोट कर सकते हैं, आगे भी काफी क्वेश्चन देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, दो अलग अलग क्षमता के बर्तन में समान मात्रा में पानी डाला जाता है, जिसके कारण पहला बर्तन 1/4 भर जाता है और दूसरा बर्तन 1/3 भर जाता है।
यदि कम क्षमता वाले बर्तन यदि कम क्षमता वाले बर्तन का पानी ज्यादा क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है तो बड़े बर्तन का कितना भाग पानी से भर जाएगा। देखिए आराम से सोच के करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में अलग सा है बस। देखिए बहुत मामूली सी बात कही गई है क्वेश्चन के अंदर। ये पहला बर्तन है जो कि 4 लीटर का मान लो, दूसरा बर्तन है 3 लीटर का, आप मान सकते हैं। दोनों में 1-1 लीटर पानी भरा है, 1 लीटर इसमें, 1 लीटर इसमें। 4 और 3 का आप कोई भी मल्टीपल भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका पानी सारा निकाल कर इसमें डाल दिया जाए तो इसमें 2 लीटर पानी हो जाएगा 4 लीटर के बर्तन में, यानी यह आधा भर जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एलिगेशन मिक्सचर के अंदर डेली लाइफ के साथ को रिलेट करना पड़ेगा, बेसिक बातों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन केवल बेसिक लैंग्वेज पर ही है, कुछ नहीं करना है। ये 1/4 भर गया, यानी 4 लीटर अगर था तो 1 भर गया। ये 1/3 भर गया, यानी ये 3 लीटर था तो 1 भर गया। अब उसने बोला कि जिसकी क्षमता कम है, कम क्षमता वाला कौन सा है, ये, इसका पानी निकाल कर इसमें डाल दिया गया, 1 और 1 2 हो गया, तो 2/4 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं इसे अपनी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। एक बर्तन में 12 लीटर वोडका और दूसरे में
4 लीटर विस्की है। प्रत्येक में से 3 लीटर निकाला जाता है। और निकालने के बाद एक दूसरे में डाल दिया जाता है। इसी प्रतिक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। तो दोनों बर्तन में वोडका और विस्की का अनुपात अब क्या होगा? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा सा टाइम लीजिए आराम से और फिर सोचिए। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल पार्ट बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा है। केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट से ही क्वेश्चन हो सकता है। आपने देखा, पहले बर्तन में 12 लीटर वोडका है, दूसरे में 4 लीटर विस्की है। अगर मैं बात करता हूं, जब इसमें से निकाल के इसमें डालेंगे, इसमें से निकाल के इसमें डालेंगे, अगर 3 लीटर आपने इसमें से निकाला तो यानी ये जो 12 है इसमें से 9 लीटर बचेगा और 3 लीटर यहां चला जाएगा। यही मतलब हो गया इसका। उसके बाद आप देखते हैं, 4 लीटर में से 3 लीटर निकालेंगे तो यहाँ 1 लीटर बचेगा और वो 3 लीटर यहाँ आ जाएगा। अब अनुपात देखते हैं आप, ये 3:1 हो गया, ये भी 3:1 हो गया। तो जो सबसे खास बात है देखने वाली वो ये है कि अगर अनुपात समान हो गया,
अनुपात समान होने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन समान हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर पहले के अंदर अगर 75% वोट का है तो दूसरे के अंदर भी 75% वोट का है। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास एक बोतल है पेप्सी की, इसके अंदर 20% एसिड है, आपने क्या करा, इसे अलग अलग गिलास में डाला, तो इसके अंदर भी 20% एसिड होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर आपने क्या करा, इस गिलास को उठा के वापस इसमें डाल दिया। वापस इसमें डालने के बाद आपने दोबारा से इसमें डाला। तो आपने एक बात देखी कि भाई जब मेरे पास मिश्रण के अंदर एसिड 20% है, अब मैं उसे कितनी मर्जी बार इधर डालूं या कितनी मर्जी बार इधर डालूं या आधा आधा कर दूं या 4-5 बार इधर से उधर डाल दूं, रहेगा वो 20% ही, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था बेसिकली। ये 12 लीटर वोट का इधर है, 4 लीटर विस्की इधर है, 3 लीटर यहाँ से निकालेंगे यहाँ आ जाएगा, 3 लीटर यहाँ से निकालेंगे यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है 9 लीटर वोट का यहाँ बची थी, 3 लीटर विस्की आ गई, ये अनुपात ये हो गया। यहाँ 4 लीटर में 1 लीटर विस्की बची, 3 लीटर वोट का आ गया, तो ये भी अनुपात 3:1 हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि इस प्रतिक्रिया को दोबारा से दोहराया जाए। देखिए वंस मोर की जगह 200 टाइम्स मोर भी लिखा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, सॉल्व करने वाला नहीं है, तो ऐसा एग्जामिनर बना सकता है। तो कहने का मतलब है अब दोबारा से अगर आप 3 लीटर यहाँ से यहाँ डालेंगे और 3 लीटर यहाँ से यहाँ डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 3:1 रहेगा, ये भी 3:1 रहेगा, क्योंकि मिश्रण जो है आपका दोनों सेम कंसंट्रेशन के हो गए। यानी इसके अंदर भी मात्रा 3:1 है, इसके अंदर भी मात्रा 3:1 है, यानी आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको अब आप नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है जिसमें ऑरेंज जूस और पानी 3:1 में है। वह उसमें 250 ml द्रव मिलाता है, जिसमें ऑरेंज जूस और पानी का अनुपात 3:2 है। वह पूरे मिश्रण का 250 ml
इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके पास अब कितना शुद्ध जूस बचेगा? अब देखिए, बात है आपकी समझने वाली, केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना है, उससे ही आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मिश्रण कितना हो गया, अगर आप देखते हैं ये जूस और ये पानी, 1 लीटर में 750 ml जूस है, 250 लीटर 250 ml पानी है, क्योंकि 3:1 में 4 की वैल्यू 1000, 1 की 250, 3 की 750। बार बार लिखेंगे नहीं, उसको समझिए बात को। अगला आप देखते हैं, 250 ml है 3:2 में, यानी 5 की वैल्यू 250, तो 2 की 100 और 3 की 150। अब आपने देखा ये मिश्रण बन गया 1250 ml का, 1250 में से 900 ml जूस है, परंतु उसने बोला कि इस मिश्रण का 250 ml उसने इस्तेमाल कर लिया है। 1250 में से अगर 250 चला जाएगा, बचेगा 1000, तो 1000 ml में कितना होगा ये आपको निकालना है। काटता हूं, अगर मैं 25 से, 5 हो गया, 4 हो गया, 5:4 का अनुपात हो गया, 180 गुना 180 गुना, ये आपका 720 आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए आप 9 का मल्टीपल भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 900 तो नहीं हो सकता, केवल डी ऑप्शन ही हो सकता है। एक बार दोबारा से समझिए बात को। आपने देखा 1000 ml ये है, 250 ml ये है। 1000 ml के अंदर जूस कितना था? 750, ये 250। 250 ml में कितना था? ये 150, ये 100। अब आपने देखा जो मिश्रण बना 1250 ml का, उसके अंदर 900 ml जूस है, 350 ml पानी है। तो 900 ml जूस हो गया, 350 ml पानी हो गया। अब उसने इस मिश्रण में से 250 ml इस्तेमाल कर लिया, तो 1250 में से 900 जूस था, 1000 में से कितना जूस बचेगा ये आपको निकालना है। आपने काटा रेशियो के हिसाब से, 25 पंजे 25 चौक, तो ये बचा 5 की वैल्यू 900, 4 की वैल्यू 720, तो 720 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मिल सकता है आपको एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक बर्तन एक बर्तन में 10 ml दूध और पानी का एक द्रव है जिसमें 20% दूध है, x ml दूध बर्तन में मिलाया जाता है जिससे यह अनुपात उल्टा हो जाता है। इसके बाद y ml पानी बर्तन में मिलाया जाता है जिससे यह अनुपात एक बार और उल्टा हो जाता है। तो x प्लस वाई का मान बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, और आप सोच के ही जाइए कि भाई पेपर के अंदर आपको इस टाइप की नई वैरायटी आपको मिल ही सकती है। डेफिनेटली पहले से तैयार होके जाना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है इसे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आज तक जैसे क्वेश्चन आए हैं आप वही करके जा रहे हैं एग्जाम में और आपको लग रहा है वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। किस्मत वाली बात है, आ जाए तो, नहीं भी आए तो हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। इसलिए मैंने आज की क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके के लिए हैं जो आपको नए टाइप के मिल सकते हैं।
मिक्सचर और एलिगेशंस के अंदर। आगे भी हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात जो है 20% मिल्क यानी 20% ये हो गया और 80% ये हो गया, यानी ये हो गया आपका 1:4। अब वो बोल रहा है इसके अंदर XML दूध मिलाया गया, तो ये अनुपात 4:1 हो गया। फिर वो बोल रहा है इसके अंदर YML पानी मिलाया गया, तो ये अनुपात वापिस 1:4 हो गया। अभी देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये 1:4 है, ये 1:4 है, तो ये भी 1:4 में होंगे। एक्स और वाई की वैल्यू बेसिकली देखी जाए तो टोटल करके 5 से भाग होनी चाहिए थी, और 5 के चारों ऑप्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीपल मार्क नहीं कर सकता, नहीं तो मैं सीधा देख के ही मार्क कर सकता था। आपने आगे देखा, अगर आप देखते हैं कि भैया 10 ml था, 10 ml का मतलब क्या हो गया, 2 ये हो गया, 10 ml का मतलब हो गया 2 मिलीलीटर, ये हो गया 8 ये हो गया। 4:1 का मतलब है एक की वैल्यू अगर 8 हो गई तो 4 की वैल्यू 32 हो जाएगी। 32 का मतलब है यहाँ 30 जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहीं से आंसर आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 30 है, यानी एक की वैल्यू 30 है, 4 की क्या होगी 120, टोटल करेंगे 150 आ जाएगा, यानी 150 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, केवल बेसिक्स लगाने हैं, बेसिक्स से ही आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये 1:4 है, ये रिवर्स हो गया 4:1 हो गया, फिर y जोड़ा तो वापिस 1:4 हो गया। आपको बताया गया कि भाई अगर ये 1:4 है, ये भी 1:4 है, तो जो जुड़ने वाली चीज़ है वो भी 1:4 में होगी। अब आपने देखा जुड़ने वाली चीज़ क्या है, x और y, तो ये भी 1:4 में होगा। फिर आपने x निकालने की कोशिश करी, आपने देखा अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 की 2 आ जाएगी, 4 की 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर मिल्क जोड़ा गया है, पानी तो सेम रहना चाहिए, यानी 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की 32 होगी। 32 का मतलब है 30 ml पानी और दूध और जोड़ा गया होगा इसमें, यानी x की वैल्यू 30 आ गई, तो y की वैल्यू 120 आ जाएगी, तो यानी 150 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए, बी और सी में पानी, दूध और अम्ल समान मात्रा में है। ए का 10% निकाल कर बी में डाल दिया जाता है, फिर बी का 10% निकाल कर
सी में डाल दिया जाता है। फिर सी का 10% निकाल कर ए में डाल दिया जाता है। तो आखिर में ए के अंदर दूध का कितना भाग होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के करना है। ज्यादा कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की चीज नहीं होती इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है। डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करिए, आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। ए, बी, सी, इसमें वाटर है, पानी है, दूध है और अम्ल है। मैं तीनों की समान मात्रा ले लेता हूं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखिए फाइनली आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन ए। ए से बी में गया, बी से सी में, सी से वापस ए में। तो आपने ए के अंदर निकालना है। ये आपको निकालना है कि ए के अंदर दूध कितना आएगा और ए के अंदर कुल मात्रा कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखते हैं, पहले मैं कुल मात्रा पे काम करता हूं। इसका 10% यहां गया, यानी यहाँ 900 बचा। ये कितना हो गया? 1100। अब इसका 10% यहां गया। अब इन दोनों का 10% यहां पर आएगा। इन दोनों का 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब मैं बताता हूं, केवल आखिरी एक संख्या छुपा लो। 11 और 100, 111। यानी कहने का मतलब है टोटल मात्रा पहले बर्तन के अंदर 1011 होगी। कैसे? 100 इसमें गया, फिर 1100 हो गया, ये 1100 में से 110 यहाँ गया, 10% यानी आखिरी के दो छुपा लिए मैंने, जीरो। 111 हो गया, 111 इधर आ जाएगा, 1011 हो जाएगा। अगर मैं यहीं से भी आंसर मार्क कर सकता हूँ क्योंकि 1011 मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है। इसके अलावा आगे बनाते हैं अगर आप तो बना भी सकते हैं। आप ध्यान से एक बात समझिएगा, आपसे केवल ये पूछा गया कि दूध की मात्रा। अब आप देखिए दूध है कहाँ पर? दूध यहाँ पर है। जब यहां से 10% जाएगा तो दूध कितना जाएगा? इसका 10%, 100। और जब यहां से दूध यहाँ आएगा तो इसका 10% कितना आएगा? 10। तो 10/1011 आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल आपको एक छोटी सी बात करनी थी जो मैंने आपको समझाई है।
सबसे पहले हमने टोटल पे काम किया कि टोटल कितना हो गया, फिर उसके बाद हमने काम किया मिल्क कितना हो गया। अगर आप टोटल देखते हैं पहले के अंदर 100 चला गया, 1100। इसका 10% 110 यहाँ आ गया, इसका 10% 111 यहाँ आ गया, तो टोटल हो गया 1011। दूध की मात्रा अगर देखते हैं, दूध है कहाँ पर, यहाँ तो दूध है ही नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है। तो जो दूध यहाँ से जाएगा उसका 10%, जो यहाँ से आएगा उसका 10%। यहाँ से गया 100, 100 का 10% 10, तो यानी 10 होगा, नीचे 1011। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। खाली बर्तन का वजन, द्रव से भरे बर्तन से एक खाली बर्तन का वजन द्रव से भरे बर्तन से 25% है। जब इसमें से कुछ द्रव निकाल दिया जाता है तो बर्तन का और शेष द्रव का वजन शुरुआती कुल वजन से आधा हो जाता है। तो द्रव का कितना भाग निकाल लिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सोचिए और सोच के बताइए।
आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक ये बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है पूरा। इस बर्तन का वजन इससे 25% है। यानी खाली बर्तन का वजन अगर 1 है तो इसका 4 है। इसका मतलब जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है उसका 3 होगा। कंटेनर, खाली बर्तन का, खाली कंटेनर का, और ये द्रव का। इसका वजन 1 है तो इसका 3 हो जाएगा। ये उसने बोला है, क्योंकि ये टोटल 4 है तो ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अब उसने बोला इसमें से कुछ द्रव निकाल दिया गया। तो अब जो वजन बचा है वो पहले के वजन से आधा है। यानी पहले टोटल वजन कितना था? 4 था, अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का मतलब क्या है? देखिए, बर्तन का तो 1 ही रहेगा, द्रव का 1 बचेगा। क्योंकि बर्तन का तो वजन उतना ही रहेगा जितना था। 1 था पहले, 1 अब रहेगा। पर अब टोटल 2 है, इसका मतलब द्रव जो है अब 1 बचा है। यानी द्रव की मात्रा अगर 1 बची है तो आपने देखा द्रव कितना निकल गया? 2 यूनिट निकल गया। कितने में से? 3 में से। तो 2/3 भाग आपका निकाल लिया गया। एक बात दोबारा से समझिए क्वेश्चन को। ये भरा हुआ बर्तन है, ये खाली है। खाली का वजन जो है भरे हुए से 1/4 है। जब भरे हुए में से थोड़ा द्रव निकाल दिया जाता है तो भरे हुए द्रव का वजन, बर्तन का वजन इससे आधा हो जाता है। यानी जो 4 था पहले अब 2 हो गया। तो 2 में से 1 तो खाली बर्तन का ही रहेगा, 1 लिक्विड का होगा। तो 2 लिक्विड निकाल लिया गया 3 में से, तो 2/3 भाग निकाल लिया गया। तो देखिए, आज हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे, सेम वैरायटी के थे कुछ, और कुछ अलग अलग वैरायटी के थे, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई एलिगेशन का प्रोसेस नहीं लगाना, केवल प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करना है। तो देखिए, आज की क्लास में इतना करेंगे, आगे की क्लास में और भी चीज़ देखेंगे। आज के लिए गुड बाय। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं।